चलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहाँ सब जो छोड़ के भाग गया। जो जैसा कि अंकल बता रहे हैं, जो भी पहले इससे पहले वेलफेयर सोसाइटी वाले जो काम करते थे वो छोड़ के भाग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अभी मैं प्रफुल्ल चंद्र चाकी शहीद खुदीराम बोस का जो स्मारक स्थल मुजफ्फरपुर में बनाया गया है, कोर्ट परिसर के जस्ट बगल में मैं वहां पे हूँ। मैं यहाँ का जो दृश्य है मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पे शहीदों के साथ छला जा रहा है। सहारा इंडिया परिवार द्वारा इसको बनाया गया था। इसका लोकार्पण माननीय श्री विवेक सहाय उप महाप्रबंधक सहारा इंडिया परिवार के अध्यक्षता में माननीय श्री लाल सोता आयुक्त तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर के कर कमलों द्वारा माननीय श्री विनय कुमार जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के विशिष्ट उपस्थिति एवं माननीय श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव मंडल प्रमुख सहारा इंडिया परिवार की इमामई उपस्थिति में दिनांक 3/12/2006 को दिन रविवार को संपन्न हुआ। सृजनकर्ता सहारा वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा ये बनाया गया है। माननीय सांसद श्री राजीव गांधी महासचिव कांग्रेस के कर कमलों द्वारा शहीद खुदीराम बोस स्मारक भवन का शिलान्यास किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर सिंह की उपस्थिति में श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही के में शहीद खुदीराम बोस स्मारक समिति की अध्यक्षता में इसका उद्घाटन किया गया था। मैं इनके बारे में शहीद खुदीराम बोस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, शहीद खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ और 11 अगस्त 1908 को फांसी पे चढ़े। आज से 98 वर्ष पूर्व 30 अप्रैल 1908 को शहीद खुदीराम बोस ने इसी स्थान पर पहला बम विस्फोट करके अपनी भारत माँ के स्वाधीनता संग्राम की नींव रखकर भारतवासियों के हृदय से अंग्रेजों का भय निकाल फेंका और आज़ादी की आग को एक और चिंगारी दी। इस चिंगारी से आज़ादी का दीप तो प्रज्वलित हुआ, परंतु उसे ज्वाला देने से मात्र 18 वर्ष की युवावस्था में ही हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। ऐसा वीर सपूत को श्रद्धांजलि एक सत नमन 3 दिसंबर 2006 को इसका शिलान्यास किया गया है सहारा वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा। और इसके जस्ट बगल में प्रफुल्ल चंद्र चाकी जी का लगा हुआ है, जो इनके साथी थे। प्रफुल्ल चंद्र चाकी का उर्फ दिनेश चंद्र राय इनका नाम था। 10 दिसंबर 1888 को 1908 में इनका जन्म हुआ था। उत्तरी बंगाल के बोगोरा जिला, अभी के वर्तमान के बांग्लादेश के बिहारी गांव में हुआ था। प्रफुल्ल पर स्वामी विवेकानंद के साहित्य और क्रांतिकारी विचारों का गहरा प्रभाव था। प्रफुल्ल जब मात्र 17 वर्ष के थे तभी बंगाल विभाजन हुआ और उसके विरोध में उठ खड़े हुए। आंदोलन का हिस्सा बनने के कारण उन्हें स्कूल से निकाला गया। फिर वो युगांतर दल का हिस्सा बनकर क्रांतिक्रम में शामिल हो गए। 1908 में किंग्स फोर्ट की बग्गी पे बम से हमला करने की योजना में उन्होंने खुदीराम बोस का साथ मिला। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने हेतु भारत माता के इस सपूत के इतिहास को हम पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में ये इनका कहानी दर्ज है। सिर्फ ये कहने को है, लेकिन यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कि सामने फाउंटेन का हालात देख सकते हैं और यहाँ कचरों का अंबार लगा हुआ है। शहीदों को यहाँ छला जा रहा है। ये वर्तमान में जो सरकार है यहाँ पे कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। ना मुजफ्फरपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पे ध्यान दे रही है। जब इस देश के शहीद हो गई है, जो लोग जान दे दिए इस देश के लिए, उनके साथ ऐसा हो रहा है तो देश के जनता के साथ क्या होगा, बिहार के जनता के साथ क्या होगा, ये किसी से छुपा नहीं है। बिहार सरकार के खजाना नहीं है और बिहार सरकार चाहे तो इसको सफाई करवा सकती है, यहाँ पे लाइट की सुविधा करा सकती है। यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, ना लाइट की व्यवस्था है ना कुछ है। ये देखिए जो लाइट है अब ये बंद पड़ गया है, ये चलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहाँ रख रखाव मेंटेनेंस के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे फलों का डब्बा रखा जाता है, जो कचरे वाले फल है यहाँ रखा जा रहा है। पूरी तरह से यहाँ पे अतिक्रमण कर लिया गया है। ना यहाँ साफ सफाई का व्यवस्था है, ना कुछ। सरकार यहाँ पे कुछ ध्यान नहीं दे रही है, ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला। सामने मुजफ्फरपुर कोर्ट है, उधर न्यायाधीश लोगों का आवास है, बगल में रेड क्रॉस सोसाइटी है, बगल में स्टेडियम है जो अभी वर्तमान में इसे भी बंद कर दिया गया है। यानी ये सरकार या तो इसे हर चीज को प्राइवेट कर रही है या बेच रही है या उस पे ध्यान नहीं दे रही है, बर्बाद करने में लगी हुई है। इसके अलावा ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। जब तो वर्तमान सरकार से और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुजफ्फरपुर से अनुरोध है कि यहाँ पे ध्यान दे और यहाँ पे लाइट की कम से कम व्यवस्था कराए और यहाँ पे जो ये कचरों का अंबार है ये हटाए यहाँ से, क्योंकि शहीदों के साथ ऐसा ना करे। हर किसी का भावना इनके साथ जुड़ा हुआ है। जब मैं मुजफ्फरपुर जेल में था तो जेल के अंदर भी जो ये जिस कारावास में थे उसका बुरा हाल है, उसका और बदहाल है वो पड़ा हुआ, तो उसको भी मरम्मत करने की जरूरत है। जेल के अंदर जहाँ पे फांसी हुई थी, फांसी स्थल पे भी वो पूरा टूट चुका है। वहाँ पे भी कोई व्यवस्था नहीं है मुजफ्फरपुर जेल के अंदर। जैसा कि मैं गया था जेल के अंदर तो मैं वहाँ पे देखा था, वहाँ पे भी उचित व्यवस्था करने की जरूरत है, मरम्मत करने की जरूरत है। एक ये धरोहर है, धरोहर को सहाजने की जरूरत है, इनसे हमें प्रेरणा मिलती है, लेकिन सरकार इनके साथ विश्वासघात कर रही है। ये
अपने देश के लिए बलिदान हो गए, देशवासियों के लिए बलिदान हो गए, लेकिन देशवासी और जो वर्तमान सरकार है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुजफ्फरपुर है, वो छल रहे हैं, इनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो जो भी है इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्मारक स्थल की साफ सफाई, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था जरूर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश के लिए शहीद हुए थे। शहीद खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी स्मारक स्थल मुजफ्फरपुर का ये विजुअल्स थे। आप वहां जैसा कि देखा, यहाँ पे मुजफ्फरपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे जो फाउंटेन बंद पड़ा हुआ है, कचरा लगा हुआ है, उसको सही करने की जरूरत है। ये सरकार किसी पे ध्यान नहीं दे रही है। खजाना खाली है, बस सरकार अपना देख रही है, न जनता का हित देख रही है, न दो देश के लिए शहीद हो गए उनका हित देख रही है। अंकल, ये कितना दिन से ऐसा पड़ा हुआ है? ये कितना दिन से पड़ा हुआ है ऐसे कचरा? क्या सर? वेलफेयर के आगे पहले काम करता था ना, जो वेलफेयर, थोड़ा तेज बोलिएगा। सब जो है छोड़ के भाग गया। जो जैसा कि अंकल बता रहे हैं, जो भी पहले, इससे पहले वेलफेयर सोसाइटी वाले जो काम करते थे वो छोड़ के भाग गए। पैसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा नहीं दिया जाता था, जिनके कारण वो छोड़ के चले गए। यहाँ पे गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, शहीदों को छला जा रहा है, और यहाँ पे न लाइट की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न साफ सफाई की व्यवस्था है। नहीं गलता है। वहाँ पे आप जाके देखिए, पानी वाला बंद है और काफी लाइट टूटी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। सब आता है तभी बंद करते हैं। जब कार्यक्रम होता है ना, सब लाइट फाइट सब। अच्छा। ये लगभग कितना दिन से बंद पड़ा हुआ है अंकल? क्या सर? 4-5 महीना हो गया। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया था, जैसा कि अंकल बता रहे हैं कि 4-5 महीने पहले से ही बंद पड़ा हुआ है। 1 महीना पहले भी मैं वीडियो बना के गया था, लेकिन कोई सुनवाई यहाँ पे नहीं हुआ है। इस पे मुजफ्फरपुर प्रशासन की ध्यान देने की जरूरत है। अंकल, ये कितना दिन से बंद पड़ा हुआ है? आप इसके बारे में कुछ जानकारी है तो ये बताने से हिचक रहे हैं। कुछ लोगों और लोगों से बात करना चाहता हूँ। अंकल से बात करके देखते हैं। अंकल, ये कितना दिन से बंद पड़ा हुआ है? ये कितना दिन से बंद पड़ा हुआ है? उससे पूछे हैं तो वो बताया कि 6 महीना से बंद पड़ा हुआ है। पैसा ऐसा नहीं देता है साफ सफाई के लिए, इसीलिए सब भाग गया। अब ये गलत है कि ना, जो देश के लिए शहीद हो गया उसके स्मारक स्थल पे ऐसा कचरा है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना कुछ है, तो ये तो गलत है ना। तो यहाँ पे लाइट की व्यवस्था, साफ सफाई और जो फाउंटेन बंद पड़ा है वो चालू होना चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो है वो पैसा नहीं दे रहे हैं, वेलफेयर वाले पैसा नहीं दे रहे हैं, वेलफेयर सोसाइटी वाले, तो इस कारण से नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये बिहार की संपत्ति है, आम जनता की संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, तो इसको देखना सरकार का अधिकार है। सरकार नहीं देख रही है। अच्छा, तो यहाँ पे इतने उच्च अधिकारी रहते हुए भी यहाँ पे विकास नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? तो ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है।